औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, मुहर्रमुल हराम गुज़र गया, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। चहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तैयारियाँ यहाँ इराक़ में काफ़ी ज़ोर व शोर से जारी हैं और मोमिनीन कुछ दिनों तक सफ़र भी शुरू कर देंगे। आज हम जिक्र करेंगे कि अरबईन की फ़जीलत क्या है और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत क्या है। चंद रिवायात जिक्र करेंगे। वैसे सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं और मुस्तनद तरीन रिवायात मौजूद हैं मौला की ज़ियारत की फ़जीलत के बारे में। उनमें से एक रिवायत यह है कि जिब्राईल जब आते हैं जनाब रसूल खुदा के पास और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर देते हैं तो जनाब रसूल खुदा गिरिया फरमाते हैं। उसके बाद फिर पूछते हैं कि ऐ जिब्राईल, अच्छा ये बता कि मेरे बेटे को इतना बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा तो इसकी ज़ियारत करने भी कोई आएगा? तो जनाब जिब्राईल कहते हैं जी बिल्कुल, बहुत दूर दूर से मोमिनीन इनकी ज़ियारत करने आएंगे। तो फिर जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि उनका अज्र क्या होगा। तो यहाँ मोमिनीन को मुतवज्जह करता चलूँ कि जिब्राईल फरमाते हैं कि ऐ रसूल खुदा, हर ज़ायर हुसैन का अज्र इस तरह होगा जिस तरह 1000 हज और 1000 उम्रा उसने किया हो, वो भी आपके साथ। यानी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजर ये है कि हमने रसूल करीम के साथ 1000 हज और उम्रा किया है। ये फ़जीलत है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों को अगर मार्फत हुसैन हो जाए, जिस तरह के मोमिनीन को है, माशाअल्लाह अज़ादार हैं, मार्फत रखते हैं, मौला हमारी मार्फत को मज़ीद बढ़ाएं। मार्फत रखते हैं तो अगर मार्फत के रखते हैं तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को इस तरह आएंगे कि जिस तरह सबसे ज़्यादा इंसान दीवाना होता है। जब वो आएंगे इस तरह तो उनका अजर ये है कि उनके 1000 मकबूला हज का सवाब है, 1000 उम्रा मबरूरा यानी उम्रा जो मकबूल हो उसका सवाब है, 1000 शहीद का सवाब है जो मैदान बद्र में शहीद हुआ हो। यानी मैदान बद्र में जो शहीद हुए हैं उनकी अगर 1000 तादाद के बराबर जो सवाब होगा वो उस शख्स को मिलेगा जिसने मौला हुसैन की ज़ियारत की। फ़कत ये नहीं है 1000 हज, 1000 उम्रा, 1000 शहीद जो बद्र में शहीद हुआ हो, 1000 रोज़ादार का सवाब। इसी तरह आगे फरमाते जाते हैं और कहते हैं कि अगर 1 साल के लिए जो ज़ियारत करके जाता है, 1 साल के लिए फरिश्ते उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से उसकी हिफाजत करते हैं। अगर वो उस साल शहीद हो जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी मौत शहादत की है। अगर वो फौत हो जाता है तो फरिश्ते उसको गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, उसके गुस्ल कफन में शरीक होते हैं, उसकी कब्र में उसके साथ रहते हैं, मुनकर और नकीर के सवालात वो खुद जवाब देते हैं और आखिरत तक साथ रहते हैं। और फिर उसके दाएं हाथ में उसकी किताब दे के मुनादी दे के कहते हैं कि दूर हो जाएं, हट जाएं, रास्ता दे दें। ये वो शख्स है जो ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और ज़ियारत करके 1 साल के अंदर इसकी वफ़ात हो गई थी। तो ज़ियारत की इतनी फजीलत है। पहले तो यह है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो रास्ते में होता है या घर तक वापस जाता है उसकी ज़मानत है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हो भी जाता है तो उसके बारे में भी फजीलत जिक्र कर दी। मोमिन की 5 अलामात हैं, उनमें से एक ये है कि ज़ियारत अरबईन हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आके करें। मज़ीद अलामात मोमिन इंशाअल्लाह और वीडियो में हम जिक्र करेंगे। पैदल चलने का सवाब क्या है? पैदल चलने का सवाब भी बहुत जिक्र किया गया है। हर कदम के बराबर हज उम्रे का सवाब है। इसी तरह मुख्तलिफ रिवायात हैं कि इस तरह सवाब है कि जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी कैदी को रिहा करवाना, ये एक कदम का सवाब है जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए उठाते हैं। इस तरह एक मकबूला हज का सवाब है एक कदम के बराबर। और इसी तरह हर कदम पे एक नेकी बढ़ती है, एक गुनाह इंसान का ख़त्म होता है। तो इतना फजीलत है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो हमें अरबईन पे जब हम आए तो अपने अंदर तब्दीली लेके आए। जब वहाँ से आए तो तब्दीली हो। हमारा मकसद ये ना हो कि हम टूर करने जा रहे हैं या मसलन फ़कत ज़ियारत करेंगे आ जाएंगे, हमारे अंदर कोई तब्दीली ना आए तो ज़ियारत का वो फ़ायदा नहीं है जो रिवायात में ज़िक्र है। हमारे अंदर तब्दीली आएगी, हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, हम मार्फत इमाम रखेंगे, मकसद करबला को समझेंगे, फिर जाके हम कामयाब होंगे। यहाँ हर शख्स जो मौक़िफ़ चला रहा है, जो सबील दे रहा है, जो खाना दे रहा है, जो खिदमत कर रहा है, उसको पता है कि मैंने इस काम में कितनी बरकत और फजीलत है।
میرے اس کام میں کتنی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، تو آنے والے شخص کو بھی ان چیزوں کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے، پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، پانی کے جو ڈسپوزیبل گلاسز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے تاکہ ان کو صحیح طریقے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ اس طرح ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کربلا ہر مومن کی ہے، یہ فقط ان لوگوں کی نہیں ہے جو یہاں خدمت کر رہے ہیں یا عراقی ہیں، یہ ہر شخص، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ اس طرح سمجھے کہ یہ میں خود یہ کام کر رہا ہوں، یہ جو موقف چلا رہے ہیں ان کا میں ایک حصے دار ہوں، یہ جو خدمت کر رہے ہیں میں حصے دار ہوں۔ جب اس طرح سمجھیں گے تو یہ کربلا بھی صاف ستھری رہے گی، نجف بھی صاف ستھرا رہے گا، اور ہماری زیارت بھی پر رونق اور پر برکت رہے گی، اور ہماری عبادت میں بھی اضافہ ہوگا۔